ये श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तो चान वाजन वाज। साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तो चान वाजन वाज। 199 नंबर की ताकि है। इसमें सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेदों 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आप लोगों ने बहुत बड़ी की है। जो आप वृक्षों में जीव मानते हो, वृक्षों में जीव नहीं है। वृक्ष के मूल स्वरूप में जीव नहीं है। हाँ, ऊपर कौवे और भी चिड़िया उसके ऊपर घर बना लेते, घोंसला बना लेते, उसमें अंडे रखते रहते, बच्चे निकल के उड़ते। और लकड़ी में भी कीड़े पड़ जाते हैं अलग से, ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, पत्तियों में बहुत से कीड़े हो जाते हैं। लकड़ी सड़ जाती है तब भी कीड़ा पड़ जाता है। लेकिन लकड़ी के मूल स्वरूप में वृक्ष में जीव नहीं। इस भूल को त्यागना चाहिए। और पहले के लोग लिख लिख के रख रहे हैं कि जो पर्वत पहाड़ थे ना, इनकी मीटिंग होती थी, आप उसमें कहते मैं बड़ा कि मैं बड़ा। ये बिल्कुल झूठी बात है। आज विवेक करके विचार करके इन झूठी बातों को निकालना चाहिए, हटाना चाहिए, तब शांति मिलेगी। इन पर्वत पहाड़ों की बहुत लोगों ने महिमा बढ़ाई है। एक दूसरे से मिलने जाते थे, इनकी मीटिंग होती थी पर्वत पहाड़ों की, फिर कहते मैं बड़ा कि मैं बड़ा, है ना। एक बार तो सूर्य को तक छूने लगा, सूर्य घबरा गया, अगस्त मुनि बुलाए, फिर वो लेट गया। अगस्त मुनि उस पहाड़ के गुरु थे। वो कह गए कि मैं काशी नगरी को जा रहा हूँ और लौट के आऊं, तब तो ऐसे ही लेटा रहना। न तो अगस्त मुनि लौटे और न पहाड़ खड़ा हुआ, अभी तक लेटा ही हुआ है। ऐसी कल्पना लोगों ने लिख रखी है, तो इस पर विचार करना चाहिए। आज विचारमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन विचार नहीं करते। वृक्ष में जीव बताते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। जीव कहाँ रहता है, इसके पूरे प्रमाण हैं। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमृता होय, ये लक्षण यहाँ पाइये, जीव जानिए सोए। वहां जीव रहता है। लेकिन लोग पत्थरों में जीव मानने लगते हैं। आप बताइए, जो कोई विचार की बातें। अरे भैया, विचार करना चाहिए। विचार नहीं करोगे तो ये अपने ही पैर में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारना है ना। अब गुस्सा आ जाए और चाकू लेके अपनी जीभ काट दे तो क्या हालत होगी? तुला हो जाए, बड़ी परेशानी होगी, दुख का सामना करना पड़ेगा। जैसे सूरदास जी ने अपने हाथों अपनी आंखें फोड़ दी। अब आंखों का क्या दोष है? कोई कानों को फोड़ दे के शब्द सुन करके विषय उठता है तो वो महामूर्ख नहीं है तो कौन है ना। कोई नाक कोई कटवा दे के सुगंध ऐसी से आती है। आंखों को फोड़ दे, रूबे से देखा जाता है। कोई पैरों को ही कटवा दे अपने आप कि मैं जाता आता हूँ इसलिए विषय विकार बढ़ते हैं, तब वो महामूर्ख है। हाथों को कटवा दे तो यह क्यों कटवा रहा है कि गुस्सा आती है तो किसी पे छूट गया तो फिर हानि होगी, इसलिए कटवा रहा। तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है दुनिया में, है ना। नेत्र क्या बिगाड़ते हैं? नेत्र हमारी सत्ता से चलते हैं, क्यों सत्ता से। जिधर घुमाओ उधर घूमेंगे, इधर देखो उधर देखेंगे। कान को जिधर लगाओ उधर लगेंगे, जिस शब्द पे मोहित होगे उधर सुनेंगे।
क्रोध में आके हाथ चलाओगे तो चलेंगे, नहीं चलाओगे तो नहीं चलेंगे। ये तो जीव के ऊपर है। और जीव, आप अपने आप को नहीं जानते हो, अपने आप को तो आप हे जीव अविनाशी चेतन, तू क्यों भूला हुआ है? क्यों ईश्वर परमात्मा का तू अंश बनता है? कहता है मैं अंश हूं। ये बहुत बड़ी भूल है। जीव किसी का अंश नहीं है। जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये अनादि काल से अपने आप को भूला चला रहा है, इसलिए भटक रहा है, इसलिए तड़प रहा है। और नशा कर करके लोगों ने ग्रंथ लिख के रख दिए हैं। उन नशीली बातों पर लोग विश्वास कर लेते हैं और बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, थोड़ा बहुत विश्वास नहीं करते। जो ग्रंथ में लिखा है वो सही है, ऐसा लोगों के अंदर भ्रम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लिखा है, लिखी हुई बात सारी सच्ची हो, बिल्कुल बेकार है। समझाने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं बना बना करके। अब उनको कोई सही मान ले कि ऐसा होता होगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है ना, अति भूल है। तो पारसी सदगुरुदेव की शरण में लग करके ये भूल मिट जाए तो कौन सी हानि है? ये तो बढ़िया ही है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई, है ना। भूल की औषधि है पारख, इसलिए भूल मिटवा लेनी चाहिए, है ना। लोग अड़ पकड़ जाते हैं, नहीं मेरा सिद्धांत ठीक, मेरा सिद्धांत ठीक। अरे जिसमें बकरी बकरे काटे जाते हो तो काय का सिद्धांत? वो कोई सिद्धांत नहीं है ना। जिसमें बकरे रेत रेत की काटो, है ना, फिर 3 बार छुरी चलाओ, है ना, खुदा चाहता है, अल्लाह चाहता है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। आप मनुष्य हैं, पशु नहीं है। आप अच्छे और बुरे की पहचान करते हैं और पढ़े लिखे विद्वान भी हैं, लेकिन आप इन झूठी बातों में विश्वास करते हैं, इसलिए पशु के पशु बने हुए हैं। इसलिए है मुसलमानों, अपनी आदत को संभालो। और हिंदुओं को समझाते हैं कि कितनी बुरी आपकी आदत बन गई है, कैसे विचार आपके गंदे बन गए हैं, कैसे आप निर्दयी हो गए हो। अरे आप लोग विचार तो करो। पत्थर की मूर्ति कोई मांस खाएगी? कोई किसी का गला कटवाएगी? आप मंत्र बोल बोल करके और बेचारे बकराओं को दुख देते रहते हुए आपका क्या बिगाड़ते हैं? घास खाते हैं, पत्ती खाते हैं, उनको बुला बुला करके उनकी खाल खींचते हो, है ना। कितना बड़ा दुख देते हो। अरे भैया विचार करो। ग्रंथों में भी यदि ऐसी बात लिखी हो तो उसको निकलवा दो। भूल में किसी ने लिख दे, अरे कोई नशा में कलम चलाए दे तो उसको सुधार करने में क्या दोष है? बढ़िया ही है ना, वो तो बहुत बढ़िया है। अरे गेहूं सड़ गए, घुन गए, कीड़े पड़ गए, खाने लायक नहीं है बिल्कुल, है ना, तो उनको हटा दो। और अड़ पकड़ जाओ कि नहीं हमने खेतों में बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत से गेहूं पैदा किए, अब ये सड़ गए तो हम तो सड़े हुए खाएंगे, तो वो मूर्खता है। अरे पहले जो भूल हो गई सो हो गई। अरे पहले के लोग जब आविष्कार होता है तो कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। अरे उन गलतियों को सुधार लो। आज वर्तमान में पारकी संत भी है, पारकी संतों की शरण में लग करके आ करके बैठ करके सलाह मशवरा कर लो। संत समाज तो सब एक होता है, चाहे वो सन्यासी हो, बैरागी हो, कबीरपंथी हो, ना कोई भी हो। विचार करेंगे, बैठेंगे और विचार की बात को मानेंगे तो कितना बड़ा प्रकाश होगा, सुख शांति बढ़ेगी। अब साधु होकर के भी शराब पीने लगे, कितनी गंदी भद्दी बात है ना। मांस खाने लगे, रंग ढूंढने लगे, जसो दिशा को वस्त्र मान ले। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, न्याय नहीं। तो साहब जी सबको समझा रहे हैं। जैनियों को भी सदा है भाई, जैनियों अपना सुधार कर लो। बौद्ध वालों को भी समझा रहे हैं, सुधार करो, जो भी कमी हो उसको निकाल दो।
कमी को निकाल दो। जैसे हमनिया करते हैं गेहूं का या चावल का, उसमें कीड़े मकड़ होते हैं, वो निकालने ही पड़ते हैं। और कहें कि नहीं नहीं कुछ अन्न को खाए इसी पड़े, हम खाए को निकाले। अब बताओ वो पापी नहीं तो कौन है, वो सब खा जाए कीड़े मकोड़े। इसलिए ज्ञान तो यही कहता है कि सफाई करो, कीड़े मकोड़ों को निकाल दो बढ़िया तरह और तब बनाओ। इसी प्रकार से विचार करके और तब लेखनी देखो। और पहले की लेखन में जो कमी आ गई उसका हटमान पता है। जैसे पहले कच्चे मकान थे, है ना, कहीं सोच टूट गई, पानी आने लगा, मिट्टी गिरने लगी, तो उनको हटवाना ही पड़ता है। हटवा के फिर नया आविष्कार करना पड़ता है। अब अड़पक जाए नहीं, ये तो पुराने हैं, पुरखाओं के जमाने के, उनने बहुत बड़ी मेहनत करी है, हम तो वही रखेंगे, तो ये मूर्खता है। अरे हमारे पूर्वजों ने मेहनत की, ग्रंथ लिखे, और जैसे उन्हें पे आए वैसे उन्होंने लिखे। जैसे उन्होंने मेहनत करी, उन्हें मेहनत में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। पहले खाने की कमी होगी, है ना, इसलिए ये बात लिख दें, मुर्गा मुर्गी मार मारे खाते रहो, है ना। लेकिन आज तो कोई अन्न की कमी नहीं है, कोई खाने पीने की कोई कमी नहीं है ना। इसलिए जीव हत्या करना, हिंसा करना, किसी खाल खींचना, ये बहुत बड़ा पाप है। हे मनुष्य, तेरा गुण बहुत बड़ा है, अपने गुण की आज कदर कर। कितना बड़ा, कितने नदियों के पुल बनवा दे अच्छे अच्छे ना, उसमें गाड़ियां चलती हैं मस्त। पहले 2-2 महीना, 3-4 महीना लोग यात्रा करते, पैदल चलते रहते थे, बना बना के भोजन ले जाते, रास्ता में खाते रहते, पड़ाव पड़ता रहता था। और आज घंटों का काम मिनटों में। आज तो कितने भी 1000 किलोमीटर जा सकता है मनुष्य वैसे शाम तक। कितना बड़ा हो गया, अच्छा हो गया। मोबाइल देखो कितना अच्छा हो गया, कहीं भी बात कर सकते हैं, कोई भी खबर तुरंत पूछ सकते हैं। पहले पत्र लिखते थे, कितने दिनों में जाते थे, अब वही अड़ पकड़ जाए कि नहीं वो पत्र ही ठीक है, मोबाइलों को बंद करवा दो, तो ये मूर्खता है ना। इसलिए अरे पहले जितना दिमाग चला उतना चला, और अभी जितना चल रहा है उतना चल रहा है, और आगे चल के और नया आविष्कार हो जाए तो उसमें कौन सी बुरी बात है, वो तो अच्छी बात है ना। बेचारे कितने दिन तक खेत काटते रहते थे, कितने खेतों में डालते रहते थे, वर्षा होती रहती, अनाज बिगड़ जाता था, सड़ जाता था, और आज तो तुरंत काटो, तुरंत मशीन लगाओ, फटाफट अनाज को निकलवा लो। अब कहते नहीं नहीं हम तो वैसा ही करेंगे, पहले की तरह 10-50-100 उनको नौकर को लगाएंगे, कटवाएंगे, फिर रखवाएंगे, फिर अलग खल्ला लगवाएंगे, फिर वहां से निकाल करेंगे, तो ये मूर्खता है ना। समय का लाभ उठाना चाहिए। आज विवेकी पार की संत हैं, साधु श्री कबीर साहब ने प्रकाश किया, अरे उनका भी कुछ लाभ उठाना चाहिए ना। कबीर साहब सबके हित की कहते हैं, किसी से बैर विरोध है ही नहीं, मुसलमानों से बड़े प्रेम से समझा करके कहते हैं कि भैया ये मार काट को त्याग दो, जो आप चिल्लाते हो उनके सीधे कर्म करते हो उनको छोड़ो। हिंदुओं को समझाते हैं, हे भाई हिंदुओं आप बड़े ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 118 प्राणों को पढ़ते हो, अब जो कसर खोट हो उसको दूर करो, है ना। ईसाइयों को समझाते हैं, भाई ईसाइयों आप भी मांस खाने में बड़े मस्त हो, है ना, सब खा जाते हो, इसलिए आज विचार करो, विचार करके इस आदत को त्याग दो, है ना। जैनियों को समझाते हैं कि नंग धन ढूंढते हुए बहुत दिन हो गए, ऊपर चंद्र को शिला बताते हुए हो गए, अब आज विचार कर लो और आज कपड़ा पहनो, फिर धन का भान करो, काय को ऐसी आदत बना रहे हो, और फिर आपकी वासना बनेगी तो चले जाओगे आप पशु पक्षी समझ खाने में, इसलिए इसको मेट दो। बहुत दुकानों को भी समझाते हैं, जो आपने इसमें मांस खाना चलाया है ना, सब खा जाते हो मरे हुए का, इसको सबको दूर कर दो, इससे कोई लाभ नहीं है, इससे न लाभ किसी का हुआ है न होगा, है ना। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज। अरे मांस खा खा के शरीर को बढ़ा भी लोगे तो किस काम में आएगा, है ना। और आपका भी मांस यदि कोई खा करके कोई शरीर बढ़ा ले तो क्या काम का। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना होगा। हाड़ न होते आवरण, और हाड़ों के कोई आभूषण बनते भी नहीं, और कोई बना के गले में डाले भी दे, खोपड़ी में हो रही रोंड मुंड, इससे क्या होने वाला है। लोग कहते शंकर भगवान डालते थे, अरे पहले तो इतना आविष्कार नहीं था, इतने हॉस्पिटल नहीं थे, अरे उनको कोई खोपड़ी में अंदर कोई रोग बन गया होगा, कोई रोग बस बेचारे डालते होंगे खोपड़ी को गले में, नाग भाग भांग धतूर खाते जंगल में ढूंढते रहते थे,
है ना। आज यदि शंकर भगवान होते तो उनको ले जाके अस्पताल में भर्ती करवाया जाता, है ना, मशीनों से चेक करवाते तो वो ठीक हो जाते बेचारे। पहले निरे हार्ट में मर जाते थे, है ना, कोई मशीन नहीं थी। और आजकल तो अस्पताल में जाकर चेक करवा देते हैं, हार्ट की बीमारी दवाई चल जाती है। और पहले बेचारे घर में हृदय में दर्द हुआ, बेचारे गिरे रहे, कई दिन तक खटिया गोड़ते रहे, पेशाब टट्टी करते रहे, उसी मर जाते थे। और आज है लाभ तो उठा लो, है ना, तुरंत अस्पताल में जा करके इलाज करवा करके इस भ्रम को मिटा लो। तो मानुष तेरा गुण बड़ा मांस न आवे काज, और हाड़ न होते आवरण, और तुचान वाजन बाज। और आप दूसरे की तुजा को खींच खींच करके और ढोलक मजीरा चढ़ा चढ़ा के बजा रहे हो, कितनी बड़ी गंदी भद्दी बात है। उनको कितना बड़ा दुख होता है ना, खाल निकालते हो। और आपकी भी खाल यदि कोई चीरे फारे, है ना, तो क्या काम में आएगी? कुछ भी नहीं, वो भी कोई काम में थोड़ी आ रही है। आप ही तो पीट गए हो, आप ही बजा रहे हो, वो खाल थोड़ी अपने आप बज रही है। और यदि ढोलक में मिट्टी भज दी जाए ठोस ढोलक पे और वो खाल चढ़ा दी जाए तो बजेगी ना। वो तो पोली है, वो लकड़ी अंदर से, और ऊपर से खाल चढ़ा दी तो ढमाढम बज रही है ना। और आप ही खूब खुश हो रहे हो, आप ही नाच रहे हो। तो सद उद्देश्य पुकारे मानुष तेरा गुण बड़ा मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण तुचा न वाजन वाज। इसलिए अपनी आदत को सुधारो, अपनी सारी जो गंदी आदतें हैं इनको दूर कर दो, है ना। फल मेवा मिष्टान कितने अच्छे हैं, दूध घृत औषधि जैसे हैं, इनको पाइए। वृक्षों में कोई जीव नहीं है, फलों में भी जीव नहीं है ना। ये शुद्ध शाकाहार हैं। पृथ्वी जलवायु अग्नि के मूल स्वरूप में जीव नहीं है। जैसे पृथ्वी मिट्टी अलग है, जल अलग है, अग्नि अलग है, वायु अलग है, ऐसे चेतन जीव भी अलग है। ये अध्यास व शरीर धरता और छोड़ता है, तो वृक्षों में नहीं, है ना। और कोई कह दे कि मंदिर बना हुआ है ना, कोई मस्जिद बनी हुई है ना। जब पहले बोलते थे कैसे मूर्खों ने बात लिखी रखी है ना। जिस सब भारत जी आए थे अपने ननिहाल से, वशिष्ठ जी उनको लाए तो मकान रोने लगे, महल रोने लगे, वृक्ष रोने लगे। ये सब पागलपने की बात है, इनको दूर करो। कोई मकान किसी कोई रोएगा, है ना। और जब राजा नल विपत्ति पड़ गई और जब अपने राज्य को छोड़ के निकल रहा था तो किले रोने लगे, बोले हमें इतने बनवाए थे ये किले, तब हमें पहिया क्यों नहीं लगवाए नीचे, नहीं तो हम भी चलते साथ में जंगल को बन को। अब ऐसी ऐसी बात लिखी है, अब बुद्धि लोग पढ़ेंगे तो उनका मन भ्रमित नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। वो अज्ञानी नहीं होंगे बेचारे तो क्या होंगे। नदियां बोलती थी, नदियां डोलती थी, एक ऐसी बेकार की बातें लिख लिख करके ग्रंथ बिगाड़े, कागज बिगाड़ा, कितना समय बर्बाद किया। और आज विवेकी है सब में, सन्यासियों में बड़े बड़े विवेकी हैं, बैरागियों में बड़े बड़े विवेकी हैं, है ना। जितने मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं उन्हें बहुत बड़े बड़े विवेकी हैं। आज विवेक से काम लो और जो बेकार की बात थी उनको हटा दो, उसमें क्या है ना। शराब पीना, मांस खाना, चिलम पीना, है ना, ये साधु समाज का लक्षण ही नहीं है। ये तो पशुवृत्ति है, पशुओं का काम है ना। गंदे मन वालों का काम है, बुरे कर्मों वालों का काम है। चोरी हिंसा विचार को त्याग दो, संत समाज में जो कुछ है ही नहीं। और भक्तों को भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और मन जब पवित्र हो जाएगा सभी प्रकार की आदतें जब छूट जाएगी और बिल्कुल पवित्र शुद्ध सा मन होगा, तब आप मनुष्य कहलाओगे। और पवित्रता से चलोगे तब आप साधु कहलाओगे। और राम का भजन करते रहो। तो राम के भजन करने से आपका क्या लाभ होगा? अपने कर्म सुधारो। राम ने जो कर्म सुधारे तो उनको लाभ मिला राम को। कृष्ण ने कर्म सुधारे होंगे तो उनको लाभ मिलेगा। और आप अपने कर्म सुधारोगे तो आपको लाभ मिलेगा। और आप उनकी नाम की माला फिराते रहो और अपने कर्मों को सुधारो नहीं तो आपका क्या सुधार होगा? कभी न होगा। मांस खाते रहो, चोरी करते रहो, हिंसा करते रहो, व्यभिचार करते रहो, उल्टे सीधे कर्म करते रहो और मठ मंदिरों में जाकर के लोटा चढ़ाते रहो, राम के कृष्ण के गुण गाते रहो। अरे तो उनके गुण गाने से तो उन्हीं का तो भला हुआ, आपका क्या भला हुआ? जैसे कोई अच्छा बालक है गांव में और सबके जा करके पैर छूता है ना, सबको दुख सुख की बात पूछता है और कभी कोई कमी पड़ जाए तो उनको कुछ दे देता है और सारे गांव के लोग उसके नाम की माला फेरने लगे, तो क्या उनके पाप कट जाएंगे? पाप तो उसी के कटेंगे जिसने अपना सुधार किया। इसी प्रकार से कृष्ण ने जितना सुधार किया उनके साथ है, राम ने सुधार किया उनके साथ है, विष्णु ने सुधार किया उनके पास है। कोई भी देवी देवता भय हो जिन्होंने सुधार किया वो तो उनके पास और बिगाड़ किया वो तो उनके पास।
और आप अपना सुधार करोगे तो आपके पास, और बिगाड़ करोगे तब भी अपने पास। इसलिए अपने मन को निर्मल कर लो, मन को निदाग कर लो, तब आपको सुख शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। तो अष्टमार्ग सद्गुणों को धारण करो और 10 दोषों में विजय प्राप्त करो। ऐसा उपदेश है निर्मल सदगुरुदेव का। इसमें किसकी हानि है? किसी की नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।